गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में फंक्शन सीरीज के पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिकली दो तरह के होते हैं, अलजेब्रिक और नॉन अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक में हम लोगों ने देखा था अपना पॉलिनोमियल फंक्शन देखा था और उस पर क्वेश्चंस भी करे थे। तो जो लोग नए हो वो लोग जाके अपना पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, या जिनको फंक्शन शुरू से सीखना है वो लोग अपना पहला लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये अपना आई थिंक फंक्शन में 7वां या 8वां वीडियो होगा। तो आइए इसमें आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, तो आगे बढ़ते हैं उसमें। तो पॉलिनोमियल के बाद जो अपना दूसरा फंक्शन होता है वो होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन तो आइडेंटिटी फंक्शन बेसिकली आप उस फंक्शन को बोल सकते हो जिसपे कुछ आइडेंटिटी दिखे, कुछ सिमेट्रिकल दिखे। जैसे अगर किसी भी फंक्शन का आपको कोई फंक्शन दिया है, उसका आप ग्राफ बनाते हो, तो अगर उसमें कोई सिमेट्री दिखती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ग्राफ के बीच में सिमेट्री है, तो इसका मतलब वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, y बराबर एक्स। अगर आप y बराबर एक्स का ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया। तो अगर आप y बराबर एक्स का ग्राफ बने तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये हो गया अपना y बराबर एक्स। समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितना ग्राफ अपना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के नीचे है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे और यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी दिख रही है। मतलब आप यहाँ पे ऐसा भी समझ सकते हो कि आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब कि आपको एक्स और वाई दोनों के बीच में एक आइडेंटिटी दिखनी चाहिए, एक यूनिकनेस दिखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपना एक्स एक्सिस के नीचे अगर आप ग्राफ देखोगे या एक्स एक्सिस के ऊपर देखोगे तो आपको दोनों जगह एक सिमेट्री, एक यूनिकनेस मिल रही है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये अपना आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका डोमेन, अगर आप देखोगे डोमेन ऑफ फंक्शन, इसका डोमेन देखोगे y बराबर एक्स का, तो इसका डोमेन आ जाएगा x बिलोंग्स टू रियल, x बिलोंग्स टू रियल। इसका डोमेन आ जाएगा x बिलोंग्स टू रियल। और रेंज देखोगे अगर आप, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है कि x एक्सिस पे ग्राफ कितना फैला है, मतलब x की वह वैल्यू जिसके लिए y डिफाइन हो, वो अपना डोमेन होता है। तो यहाँ पे देखोगे आप तो x की आप कुछ भी वैल्यू दो, वहां पे y आपको डिफाइन मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डोमेन है वो रियल है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, और रेंज भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितना फैला, वाई एक्सिस पे कितना ग्राफ फैला है। तो एक्स एक्सिस पे जितना फैला है वो अपना होता है डोमेन, और वाई एक्सिस पे ग्राफ जितना है वो होता है अपना रेंज। तो वाई एक्सिस पे अगर आप देखोगे, सॉरी एक्स एक्सिस पे अगर आप डोमेन के लिए देखोगे तो ग्राफ आपको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक मिलेगा। तो उसका डोमेन हो गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, या इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और इसको भी लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो अपना आइडेंटिटी फंक्शन के बाद जो अपना तीसरे नंबर का फंक्शन है वो है अपना कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा भीग गया है इसलिए मार्कर नहीं चल रहा है। तो अपना जो तीसरा फंक्शन है वो है कांस्टेंट फंक्शन। आप कांस्टेंट फंक्शन को आप कैसे बोल सकते हो? तो कांस्टेंट फंक्शन होता है अपना
कि ऐसा कोई फंक्शन जिसका जो आउटपुट है वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट क्वांटिटी आता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे y बराबर, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे y बराबर, इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो y बराबर एफ एक्स बराबर k, जहां पे k बिलोंग्स टू कांस्टेंट। मतलब आप समझ सकते हो कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें आउटपुट जो है हमेशा वो एक यूनिक क्वांटिटी, एक सिंगल क्वांटिटी आएगी। आप यूनिक नहीं बोल सकते, सिंगल क्वांटिटी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे k कांस्टेंट है। तो y बराबर एफ एक्स बराबर k, ये अपना हो गया कांस्टेंट फंक्शन। जैसे आपको अगर एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल ले लो आप, x बराबर y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 4। अब कुछ लोग करेंगे कि x बराबर 2 क्यों नहीं होगा, तो x बराबर 2 मैंने आपको बताया था कि जब अपन वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं तो अगर आप x बराबर 2 बनाओगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। उसका ग्राफ कुछ y बराबर 2 का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, तो उसको अगर ड्रा करोगे तो वो एक से अधिक जगह कट करेगा, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब x बराबर 2 हट गया अपना। तो अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 4, ये अपना क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। ये अपना कांस्टेंट फंक्शन, या y बराबर k ले सकते हो आप। तो आइए इस पे आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका डोमेन रेंज एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप डोमेन लोगे, इसका डोमेन देखोगे तो डोमेन इसका आप कुछ भी दे सकते हो। डोमेन बोले तो x बिलोंग्स टू रियल है। जैसे आप y बराबर k का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो k पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो देखना आप ध्यान से। तो ये अपना हो गया y एक्सिस, ये अपना हो गया x एक्सिस। तो y बराबर अगर आप k का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये हो गया y बराबर k। अब ये डिपेंड करता है, ये ऊपर होगा नीचे होगा, ये डिपेंड करता है k पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं k पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x एक्सिस पे ग्राफ पूरा फैला हुआ है, मतलब आप डोमेन कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो y एक्सिस पे ग्राफ है अगर आप y एक्सिस पे ग्राफ देखोगे तो अगर आप y एक्सिस पे ग्राफ देखोगे तो y एक्सिस पे ग्राफ आपको एक ही वैल्यू देख रहा है, एक सिंगल कांस्टेंट वैल्यू देता चला जा रहा है। अगर आप y एक्सिस पे ग्राफ की उछाल देखोगे तो ये एकदम स्मूथ, मतलब एक सीधा स्ट्रेट लाइन गया है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि आउटपुट हमेशा आपको y बराबर k मिलेगा। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हो आप, जो फंक्शन है इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, और जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो है k। मतलब रेंज आप समझ लो इसमें कि हमेशा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फंक्शन में। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं, तो एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोग का नोट हो गया होगा। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे अपना जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिया है y बराबर cos की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स। ये आपको चेक करना है कि ये कौन सा फंक्शन है।
ये आपको चेक करना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है। ठीक है, तो आप लोग 2 मिनट ट्राई करिए, फिर मैं डिस्कस कराता हूँ। तो आई थिंक कुछ लोगों का आ गया होगा, कुछ लोगों का नहीं आया होगा। तो जिन लोगों का नहीं आया है वो लोग ध्यान से देखें। यहाँ पे क्या दिया आपको, y बराबर cos की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे y बराबर अपन करेंगे तो देखो आप, यहाँ पे cos की पावर 4x है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं एक बार फिर से डिस्कस करा दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर साइन की पावर 4x माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे बनेगा आपका 1 प्लस साइन की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां से हम लोग यहां गए हैं। ठीक है, तो यहां से आपको मिल गया y बराबर, तो अभी आप देखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा अपना कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये बन जाएगा साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखोगे आप तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और y बराबर 1। तो y बराबर 1 कौन सा फंक्शन है, y बराबर 1 कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ से इसको आप एक लाइन में भी कर सकते थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे cos के पावर 4x है, यहाँ पे sin के पावर 4x है, यहाँ पे sin के स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक सिमेट्री मिल रही है अपने को, थोड़ा आइडिया आ रहा है कि ये थोड़ा कांस्टेंट फंक्शन वाली फील दे रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कंटिन्यू तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि ये फंक्शन मतलब ये कौन सा फंक्शन है या क्वेश्चन किधर जाएगा। तो एक बार आप लोग नोट कर लो, फिर एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। तो
आई थिंक आप लोगों का नोट हो गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3, देन फाइंड और आपको दिया है जी ऑफ एफ 5/4 इक्वल टू 1। ठीक है, देन फाइंड जी ऑफ एफ एक्स। एक बार अपने से आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं डिस्कस कराता हूं। यह है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3, और ये दिया आपको जी ऑफ एफ 5/4 इक्वल टू 1, देन फाइंड जी ऑफ एफ एक्स। आप लोग ट्राई करिए, 2 मिनट ट्राई करके आंसर लिखिए कमेंट में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को दिया है एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इसको अगर आप ऐसा भी लिख सकते हो साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, और इसको अगर अपन खोले हैं कॉस ए प्लस कॉस बी से, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी कॉस पाई बाई 3 बोले तो 1/2 माइनस साइन ए साइन पाई बाई 3 कितना होता है, √3/2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले बात साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो होता है साइन ए कॉस बी कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 होता है 1/2 प्लस कॉस ए कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई 3 मतलब √3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस, अभी इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से होगा ये कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, इससे करेंगे तो कॉस एक्स साइन एक्स इंटू √3/2। यहाँ तक समझ में आया? और यहाँ पे फिर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे करोगे आप तो मिलेगा आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इसको ओपन करोगे आप तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स
डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 3/4 प्लस 2ab 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स अंडर रूट 3/2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस एक्स साइन एक्स अंडर रूट 3/2। यहाँ तक समझ में आया आप लोग? तो आप लोग ये ऊपर का नोट कर लो, क्योंकि मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, बोर्ड में थोड़ा जगह कम है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कुछ खास किया नहीं है इसमें। तो देखोगे आप तो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको ये साइन एक्स प्लस पाई/3 को इस तरह लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस पाई/3 का होल स्क्वायर। फिर इसको हम लोगों ने ओपन करा, फिर इसके स्क्वायर को ओपन करा और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो नोट कर लो आप, फिर मैं ऊपर सॉल्व कराता हूँ। तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो यहां से हम लोग यहां जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4। तो यहाँ पे देखोगे साइन स्क्वायर एक्स कॉमन हो जाएगा और 1 + 1/4 हो जाएगा 5/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा अपना fx इक्वल्स टू 5/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स 3/4 है और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2। तो अगर आप इनका देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे अगर आप 4 एलसीएम लोगे तो ये 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी बन जाएगा अपना 5 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। तो आप लोग साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन कर लोगे, 1 + 1/4 5/4 बनेगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आप कॉमन कर लोगे इन दोनों में, तो आपको 5/4 मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स। अभी यहाँ पे क्या बचा है अपना, यहाँ पे देखो आप, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन एक्स कॉस एक्स इंटू रूट 3/2 बचेगा। तो क्या बचेगा, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू अंडर रूट 3/2 माइनस कॉस एक्स साइन एक्स इंटू अंडर रूट 3/2 कॉस एक्स साइन एक्स इंटू अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये अपना ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एफ एक्स बराबर बचेगा अपना 5/4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा अपना एफ एक्स बराबर 5/4। अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि वहां पे दिया था आपको g ऑफ f 5/4 जो है वो है 1, ठीक है। तो आपको g ऑफ एफ एक्स निकालना था। तो यहां से ध्यान से देखोगे आप तो एफ एक्स अपना कांस्टेंट फंक्शन आ गया, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो यहाँ पे अगर आप x की जगह कुछ भी रखोगे, 5/4 रखोगे या x रखोगे या y रखोगे, कुछ भी रखोगे, वेरिएबल भी रखोगे, तो यहाँ पे हमेशा जो अपना रिजल्ट आएगा वो 5/4 आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि g ऑफ एफ एक्स जो होगा अपना वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, सॉरी 1 होगा, क्योंकि एफ एक्स पे आप कुछ भी रखोगे तो एफ एक्स 5/4 भी 5/4 ही आएगा। और यहाँ पे लिखा है एफ 5/4 कितना होगा, समझ में आया।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो g ऑफ 5/4 इक्वल टू 1 दिया है, इसका मतलब gx भी कुछ कांस्टेंट फंक्शन की तरह है जिसका आउटपुट हमेशा 1 आता है। तो अगर आप f भी अपना कांस्टेंट फंक्शन है तो इसके अंदर कुछ भी डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, g ऑफ fx अपना 1 आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार नोट कर लो आप, फिर एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो आइए एक बार देखते हैं। तो जो हम लोग का सोल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अपने को दिया है एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई थ्री। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस पाई बाई थ्री का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिखा, और यहाँ पे आप कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो। तो कॉस ए कॉस पाई बाई थ्री, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री 1/2 होता है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री रूट 3/2 होता है। अब यहाँ पे अगर आप करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स, इसका आपको स्क्वायर खोलना है। यहाँ पे भी आप साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, डिवाइड बाई 2 कॉस एक्स साइन एक्स अंडर रूट 3/2। यहाँ पे आप साइन स्क्वायर एक्स इन दोनों में कॉमन करोगे तो 1 + 1/4 आपको मिलेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कठिन है कि समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन साइन स्क्वायर एक्स कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पे 1 + 5/4 मिलेगा। वहाँ पे आपको 1 + 1/4 मिलेगा, तो ये 5/4 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे आपको 3 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी आप cos स्क्वायर एक्स कॉमन करोगे तो 3/4 + 1/2 क्या होता है, 5/4 यहाँ पे आ जाएगा आपको। और फिर आपको यहाँ पे मिलेगा अपना, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, और साइन एक्स कॉस एक्स इंटू रूट 3/2, और यहाँ पे मिलेगा कॉस एक्स साइन एक्स इंटू रूट 3/2। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा एफ एक्स, इन दोनों में 5/4 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एफ एक्स बराबर 5/4। तो अपने को क्वेश्चन में दिया था जी ऑफ 5/4, जी ऑफ एफ 5/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको एफ एक्स जो मिला वो कांस्टेंट फंक्शन मिल गया। तो एफ एक्स के अंदर कुछ भी डालोगे आप तो हमेशा रिजल्ट 5/4 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा, जी ऑफ एफ 5/4। तो चूंकि जी ऑफ एफ एक्स का भी आंसर 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स भी हमें 1 ही होगा, क्योंकि एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये कोई चेंज करेगा नहीं। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स जो अपना होगा वो अपना कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा, और जो भी अपना y बराबर 1 ये अपना फंक्शन, ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लो आप लोग। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो एक छोटा सा नोट्स है, आप लोग नोट कर लीजिए, उसको याद कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में थोड़ा 1-2 स्टेप कम करना पड़ेगा, और कभी कभी क्वेश्चन वो एग्जाम में डायरेक्ट भी आ जाता है। तो मैं नोट्स करके लिखवा रहा हूँ, ठीक है।
एक तो हम लोगों ने देखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5/3 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई, ये होता है अपना 5/4। और दूसरा होता है अपना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई/3 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 5/3 होता है 3/4। ये आप लोग सॉल्व कर लेना, ये 3 है 3/4। तो ये वाला आप लोग सॉल्व करके देख लेना, होमवर्क है। और बाकी आप लोग इसको क्या करना है, याद करना है। अपना पेपर में आएगा तो अपन डायरेक्ट 5/4 लिखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई/3 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई/3 इक्वल टू 5/4। और यहाँ पे अपना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई/3 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई/3 इक्वल टू 3/4। मतलब जब भी